हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो है डिजिटल बोर्ड यानी कि इंटरेक्टिव पैनल का आज पहला क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एकदम स्टार्टिंग से यानी कि एकदम बेसिक से क्लास करने वाले हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जो है कंपटीशन एग्जाम में नए नए आए हैं यानी कि नया नया वो कंपटीशन का एग्जाम मतलब जो गवर्नमेंट जॉब का है वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला। तो आप लोग वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो का जो इंट्रो पार्ट होता है यानी स्टार्टिंग पार्ट वो स्किप कर देते हैं। जबकि आपको हम बता दें कि किसी भी वीडियो में उसका जो इंट्रो पार्ट होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस इंट्रो में आपको बताया जाता है कि पूरे का पूरे क्लास में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी आपको बता रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का जो है एकदम बेसिक से यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले रेशियो का बात कर लेते हैं कि रेशियो होता क्या है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 35:42, ठीक है। 35:42। देखिए कभी भी जो रेशियो है अनुपात वो हमेशा दो या दो से ज्यादा नंबर का निकलता है, ठीक है। रेशियो क्या होता है कि जब दो नंबर आपके सामने है उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कॉमन करके हटा देते हैं, यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है उसको हटाने के बाद बाकी जो बचता है वो हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 7:5 है, और यहाँ पे हम देखें तो 7:6 है, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर जो 7 है ये कॉमन है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। बचा क्या 5:6, यानी कि 35 और 42 का जो मेरा रेशियो होगा वो 5:6 होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को जो रेशियो का ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या बताया, कोई भी नंबर जब अगर आपके पास रहे उसमें से जो बड़ा से बड़ा नंबर रहता है जो कॉमन रहता है उसको हटा देते हैं, हटाने के बाद जो बचता है वो हमारा रेशियो होता है। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 63:81, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 9:7 है और ये 9:9 है। इसमें सबसे बड़ा आपको 9 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा नंबर 9 दिख रहा है, इस 9 को हम कॉमन करके हटा देते हैं, बचा क्या 7 और यहाँ पे एक 9, यानी कि 63 और 81 का जो रेशियो होगा वो 7:9 होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। ये रेशियो वाला पार्ट है, प्रोपोर्शन वाला पार्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सम्स के अनुसार आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे सम्स आते हैं, ठीक है। जैसे मेरा सबसे पहला सम्स है ये 3:5:2 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि यहाँ पे 3:5:2 लिखा हुआ है, 3:5:2। तो देखिए 3:5:2 कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नीचे अगर बटा 1 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर के नीचे अगर हम बटा 1 कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/1:5/1:2/1 लिख लिया। अभी हम क्या बताए, व्युत्क्रमानुपात है ना। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा। जब हम 3/1 का उल्टा करेंगे तो होगा 1/3, ठीक है। वहीं अगर 5/1 का उल्टा करें तो होगा 1/5। सेम अगर 2/1 का उल्टा करें तो होगा 1/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है, 3, 5 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होगा 30, ठीक है, 30। तो 3 को इसको जब डिवाइड दिया तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 5 6 के 30 आ गया और ये 2 से 15 गया। कहने का मतलब मेरा जो आंसर होगा 10:6:15 होगा इसका व्युत्क्रमानुपात, जो कि ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। 10:6:15 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है, देखिए यदि A:B = 3:5 हो तथा B:C = 7:2 हो तो A:C बराबर है ना। देखिए ये रेशियो का जो क्वेश्चन है ये एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको दो रेशियो मिला हुआ है AB और BC, तो इसको मिला करके हम एक सिंगल रेशियो में लाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो AB दिया हुआ है फिर BC दिया हुआ है, जबकि हमको ओवरऑल A:B:C निकालना पड़ेगा, है ना। A:B:C निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज ध्यान से समझिए। तीन ही नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 3 अल्फाबेट दिख रहे हैं A B C और 3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A:B
B/C। अब जिसका वैल्यू जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे A और B का वैल्यू है 3 और 5, तो यहाँ पे हम लिख लिए 3 और 5। देखिए A के सामने 3, B के सामने 5, ठीक है। आगे B और C का वैल्यू दिया हुआ है 7:2, तो B के सामने हम 7 लिख लिए इसके नीचे, और C के सामने 2 लिख लिए। क्लियर है। अब क्या करना है कि इसके आसपास जो नंबर दिख रहा है आपको गैप, जैसे कि ये 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके बगल वाले नंबर से वहां पे पुट करके उसको फिल कर देना है। जैसे कि ये 5 है, इसके बगल में ये जगह खाली है, तो यहाँ पे हम इसका पड़ोस वाला यानी कि ये 5 है, यहाँ पे हम 5 लिख दिए, ठीक। सेम अगर यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे क्या भरा आएगा आप लोग बताइए, तो आप बोलेंगे कि 7 होगा, क्योंकि इसके बगल में 7 है, तो यहाँ पे हम 7 डाल दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपस में मल्टीपल कर देना है एक दूसरे से। 7 का 3 से मल्टीपल किया, 7 दिया हो गया 21, 7 का 5 से किए 7 बचे 35, 5 का 2 से किए 5 दूना 10, यानी कि 21:35:10 जो है ABC का वैल्यू आया है, ठीक है। ये क्या है, A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू। मेरे से मांगा क्या है, देखिए A और C का वैल्यू है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है A और C का वैल्यू क्या है। तो भाई A का वैल्यू आपको नीचे दिख रहा है 21 है, इस टू C का वैल्यू आपको नीचे दिख रहा है 10 है, ठीक है। अब 21 और 10 इसका कोई अनुपात होगा, कहने का मतलब इसमें कोई बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर है, तो आप बोलेंगे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा 21:10 होगा, जो कि मेरा ऑप्शन ए दिख रहा है 21:10, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम है, वहां पे ABC 3 अल्फाबेट था, यहाँ पे ABCD 4, यानी कि 4 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग को क्या करना है, यहाँ लिख लेना है ABCD, ठीक है। अब जिसके सामने जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, क्लियर है। A और B का वैल्यू 9 और 5 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9:5। वहीं पे B और C का वैल्यू 3:1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3:1, ठीक। नेक्स्ट C और D का वैल्यू 2:3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2:3। देखिए D के सामने 3 और C के सामने 2, सब लिख लिए। अब अभी हम क्या बताते हैं कि उसके आसपास वाले का नंबर से फिल करना आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 जगह खाली है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, ठीक है। तो इसके बगल में क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, और यहाँ भी 5 लिखेंगे क्योंकि इसके बगल में भी 5 आ जाएगा, क्लियर है। एकदम आसपास वाला नंबर आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे 1 है, तो इसके जगह पे क्या होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, ठीक है। ऊपर वाला नंबर नहीं, लेफ्ट और राइट वाला ही नंबर से आपको फिल करना है, ऊपर नीचे वाला नंबर से नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप है, तो इसके बगल में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख लेंगे, ठीक। सेम यहाँ पे देखिए 2 नंबर गैप है, तो यहाँ पे क्या है, 2 इसके पड़ोस में है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए, यहाँ भी 2 लिख लिए, ये इस टू में। बस क्लियर, सब पूरा फिल हो गया। अब इसको क्या करना, आपस में एक दूसरे से मल्टीपल करना है, ठीक है। यहाँ पे ABCD चारों का वैल्यू मांगा है ना, तो कर लेते हैं। 3 दूना 6, 9 छके 54 हो गया यहाँ पे, इस टू 5 दूना 10, 10 दिया 30 हो गया, 5 दूना 10 एकम 10 हो गया इसका, ये हो गया 5 दिया 15। अब अगर ध्यान से देखें, ये अगर कटता है तो काटेंगे। अभी हम क्या बताते हैं, बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर है ना, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं भी कोई कॉमन नंबर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली ABCD का जो वैल्यू होगा वो 54:30:10:15 होगा, जो कि मेरा ऑप्शन आपको बी में दिख रहा होगा, 54, 30, 10, 15, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर है। देखिए रेशियो का ये एकदम बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है, ठीक है। आपको हम दिखाएंगे रेलवे NTPC, रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन, फिर जाके SSC GD में भी ये सारे क्वेश्चन आए हैं। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लिए, आपको हम आगे दिखाने वाले हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्या है, A जो है B का 2/3 भाग तथा B जो है वो C का 5/2 गुना हो, तो A/C जो है वो बराबर है ना, A/C बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बात नहीं, जो बोल रहा है वही करेंगे। क्या बता रहा है, A जो है B का 2/3 भाग है, तो यहाँ पे हम लिख लिए A बराबर, A क्या है, B का 2/3 यानी B × 2/3, ठीक।
फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3a, ये क्रॉस मल्टीपल होता है आपको पता है, बराबर 2b। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया 3a बराबर 2b। अच्छा, दूसरा क्या बता रहा है, b जो है वो c का 5/2 गुना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे b बराबर क्या, c का 5/2 गुना, c का 5/2 गुना। ठीक है, फाइनली इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 2b बराबर 5c। ठीक है, ये मेरा एक दूसरा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको हम बता दें, ध्यान से एकदम समझिएगा कि जब बराबर के मतलब इधर उधर दो नंबर रहे और मल्टीपल में रहे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3a मल्टीपल में है बराबर 2b मल्टीपल में है ना, तो यहाँ पे अल्टरनेटली चेंज हो जाता है, यानी a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले हम, a का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा और b का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ भी सेम चीज़ है, देखिए मल्टीपल में बराबर मल्टीपल में, तो यहाँ भी b का जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा और c का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली क्या बता रहा है, a और c मांगा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए a और c मांगा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से a b और c तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि इसके पहले वाले ये वाले सम्स में हम लोग देखे थे, ये वाले सम्स में है ना, ये सम्स में देखे थे ना, a b 3 5 दिया था, b c 7 2 दिया था, तो एक बार में a b c कैसे निकाले थे, सेम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम आ गया उसी तरीके से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए a का वैल्यू आ गया 2, यहाँ 2 लिख लिया, b का वैल्यू आ गया 3, यहाँ 3 लिख लिया, फिर b का वैल्यू 5 आ गया और c का वैल्यू 2 आ गया। आसपास वाला जगह खाली है उसको फिल कर देते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 से मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी तो हम निकालेंगे ही, लेकिन टाइम आपको सेव करना है। देखिए कंपटीशन में क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, जो आपसे जल्दी सॉल्व करेगा वही एग्जाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा अप्रोच रखिए कि हम एग्जाम में कोई भी सम्स आए तो उसको जल्दी कैसे करें, है ना। यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, ए और सी, तो हम बी को मल्टीपल करेंगे ही नहीं, सिर्फ ए और सी को देखेंगे। यहाँ पे हो गया 5 दूना 10, यहाँ पे हो गया 3 दूना 6, 10:6 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, तो बोलेंगे कि हाँ दिख रहा है। क्या है भाई, तो ये 2 से कटा 5 बार में और ये 2 से कटा 3 बार में, यानी 5:3। ए और सी का वैल्यू क्या होगा, 5:3, जो कि मेरा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए सेम चीज आ गया है यहाँ पे, अभी जैसे इसके पहले हम यहाँ पे बताए थे कि मल्टीपल में जब वैल्यू आ जाए, इसके पहले वाले सम्स में यहाँ पे देखिए बताया था ना, कहाँ गया वो सम्स, ये यहाँ हम बताए थे ना कि जब मल्टीपल में वैल्यू हो तो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, ए का वैल्यू 2 बी का वैल्यू 3, है ना। सेम इसी तरीके का सम्स ये वाला है। देखिए यहाँ पे 2a बराबर 3b बराबर 4c है, वहाँ पे 2 2 बताया था, यहाँ 3 दे दिया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब 3 दे दे तो क्या करना है, हम अपने से 2 2 का ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप बन गया 2a बराबर 3b और दूसरा जो मेरा ग्रुप बन गया वो हम बना लेंगे 3b बराबर 4c का। ठीक है, ये 2 ग्रुप बना लेंगे, दोनों ग्रुप बना करके लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहला ग्रुप ले लेते हैं, क्या है, 2a बराबर 3b, यहाँ पे लिख लेते हैं 2a बराबर 3b। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या है, 3b बराबर 4c। ठीक है, अब यहाँ से a का वैल्यू देखिए 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b का वैल्यू 4 हो जाएगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, a:b:c, a का वैल्यू 3 यहाँ लिख लिए, b का वैल्यू 2 यहाँ लिख लिए। ठीक है, सेम b का वैल्यू यहाँ पे 4 लिख लिए और c का वैल्यू यहाँ पे 3 लिख लिए, आसपास वाले जगह को फिल कर दिए। ठीक है, क्या मांगा है हमसे, मांगा ए बी सी तीनों मांगा, तो यहाँ पे हमको तीनों मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बड़ा से बड़ा नंबर जो कॉमन दिखे तो आप बोलेंगे हाँ दिख रहा है, 2 2 सब में कॉमन है, तो 2 से काट देते हैं। ये हो गया 2 छक्के 12, ये हो गया 2 चौके 8, ये हो गया 2 तिया 6, यानी फाइनली ए बी सी का जो मेरा आंसर होगा, मतलब जो वैल्यू आएगा वो 6 4 3 6:4:3 होगा। 6:4:3 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ए बी का 3/7 भाग, बी सी का 2/3 भाग, सी डी का 1/2 भाग हो, तो ए और डी क्या है? सेम एकदम इस ये क्वेश्चन की तरह मिल गया आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए किए थे, ए बी का 2/3 भाग, बी सी का 5/2 भाग, सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी फटाफट एकदम। क्या है, ए बी का 3/7 भाग है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए जो है वो बी का 3/7 भाग हो गया। यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 3 और बी का वैल्यू आ जाएगा 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7a बराबर 3b होगा ना। तो अभी हम क्या बताते हैं, अल्टरनेटली ये चेंज हो जाता है। तो देखिए हो गया ना, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 7। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या बोला, बी जो है सी का 2/3 भाग है, तो यहाँ लिख लेते हैं बी बराबर सी का 2/3 भाग। यहाँ से बी का वैल्यू जो है वो 2 आ गया निकल के, और सी का वैल्यू जो है वो 3 आ गया निकल करके, ठीक है। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्या है, सी जो है डी का 1/2 भाग है, तो सी जो है वो डी का 1/2 भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का जो वैल्यू आएगा, सी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1, और डी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा। फाइनली ए बी सी डी निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, तो 3 है, बी का वैल्यू कितना है, तो 7 है। सेम यहाँ पे बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, यहाँ पे सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, ठीक है। अब आसपास वाले नंबर से हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। इसके बगल में 7 हो गया, इसके भी बगल में 7 हो गया, इसके बगल में 3 हो गया, ठीक है। इसके बगल में 1 हो गया, इसके बगल में 1 हो गया, इसके बगल में 2 हो गया। सब आसपास वाला नंबर फिल कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, क्या मांगा हमसे, ए और डी मांगा है, तो ए और डी को ही मल्टीपल करना, सबको नहीं। ए का वैल्यू 3 दूनी 6 कम 6 हो गया, और डी का वैल्यू 7 या 21 दूना 42 हो गया, ठीक है। 6:42, इसमें कट रहा कुछ, तो हाँ कट रहा, क्या कट रहा, 6 से ही कट रहा, 6 कम 6, 6 7 42, यानी कि 6 7 42। कहने का मतलब ए और डी का वैल्यू जो होगा 1:7 होगा, 1:7, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है 1:7। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ से देखिए प्रीवियस ईयर पेपर हम लिए हैं। यहाँ क्या बता रहा है, देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले देखिए कब आया, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन, ठीक है, 20 अगस्त 2018, ठीक है, शिफ्ट 2, ठीक है, शिफ्ट 2 में ये आया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन इसके तरह है, इसके तरह, ठीक है। A:B 9:5 हुआ, BC 3:1 हुआ, CD 2:3 हुआ, इसी तरह से ये है। देखिए कैसे हम बताते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जोई और मिनित, मतलब J और M के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, यानी इसका वैल्यू जो है 5 और 8 है। वही बता रहा है, जबकि जैकब और मिनित का क्या है, जैकब, ये जोई हो गया था, अब ये जैकब हो गया, ठीक है। जैकब और मिनित, इसका अनुपात 7:12 है। तब बता रहा है जोई और जैकब के कंचों की संख्या क्या है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जोई, ठीक है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो कॉमन रहता है उसको हमेशा मिडिल में लिखना है, ठीक है। तो M से क्या था, मिनित और जैक, ये लिख लिया, समझे। यहाँ पे देखिए मिनिट कॉमन है, तो मिनिट को बीच में लिख लिया, ऐसा सुविधा होगा आपको करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जोई का वैल्यू 5 हो गया, मिनिट का वैल्यू 8 हो गया, नीचे मिनिट का वैल्यू 12 है, तो यहाँ 12 लिख लिया, और जैक का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 लिख लिया। आसपास वाले नंबर को यहाँ पे भर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जोई और जैकब, यानी इसका और इसका, तो बस यही दोनों को हमको मल्टीपल करना है। 12 5 60, ठीक है, 8 7 56। अगर ये कटेगा तो काटते हैं, किससे कट रहा भाई, तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसको काटते हैं। ये देखें तो यहाँ पे 4 से कटेगा, ये 15 चौके 60, और ये 4 से कटा 14 चौके 56, यानी 15 और 14, 15:14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लोको पायलट और टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, एएलपी और टेक्नीशियन।
दिख रहा होगा 14 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, रेत, बजरी और सीमेंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेत, बजरी और सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेत और बजरी का अनुपात कितना, 7 और 8, तो रेत में 7 लिख लिया, बजरी में 8 लिख लिया। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना, 6 और 7, तो यहाँ पे 6 लिख लिए, यहाँ पे 7 लिख लिया। आसपास वाले जगह को फिल कर दिए, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6। मांगा किसका है भाई, तो रेत का और सीमेंट का, यानी कि इसका मांगा है और इसका मांगा, तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे। 7 छके होता है 42 अनुपात 8 सते होता है 56। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो 7 इसमें सबसे बड़ा नंबर है जो कॉमन है, तो 7 से ये कटा 6 बार में, 7 से ये कटा 8 बार में। ठीक है, अभी भी कटेगा, 2 से कटा ये 3, 2 से कटा ये 4, यानी 7 नहीं 14 कॉमन। देखिए 14 या 42, 14 चौके 56 है ना, यानी कि 3:4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेरा ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। देखिए A:B=3:4, B:C 5-7 हो तो AC का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, एकदम अभी आपको बताते हैं। ये भी देखिए 19 तारीख को 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, ABC लिख लिए, AB का वैल्यू 3-4 है, यहाँ पे लिख लिए, और BC का वैल्यू 5-7 है। ठीक है, A और C मांगा है, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। A का वैल्यू 15 और C का वैल्यू 7 चौके 28। ठीक है, 15 और 28 कभी कट किसी से कटेगा नहीं, तो 15 और 28 ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है ग्रुप डी में। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी 2:3 और ए सी 10:21 हो तो बी सी क्या है? ठीक है, लिख लेते हैं B:A:C। अब आप बोलेंगे कि ए बी सी नहीं लिख करके B:A:C क्यों लिखा है? तो अभी हम आपको बताते हैं कि जो नंबर कॉमन रहता है उसको मिडिल में लिखते हैं। ठीक है, तो कॉमन देखिए यहाँ पे ए और ए दिख गया। ठीक है, तो भाई ए और बी का वैल्यू कितना 2:3, तो बी ए का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 2 हो गया। सेम वहां पे देखिए ए और सी 10 और 21 है, तो ए का वैल्यू 10 हो गया और सी का वैल्यू 21 हो गया। उसके बाद क्या बोला, बी और सी मांग रहा है, बी और सी। ठीक, आसपास वाला नंबर को लिख लेते हैं। बी का वैल्यू कितना हो गया, 10×3 = 30 हो गया, और सी का वैल्यू 21×2 = 42 हो गया। ठीक है, अगर इसको हम काटे तो 6 से कटेगा, 6×5 = 30, 6×7 = 42, यानी कि 5:7 ए और सी का वैल्यू होगा, जो कि मेरा ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, एसएससी जीडी में आया हो, क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:3 है, वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? देखिए ये एक्चुअल में देखा जाए तो आप बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सम्स है। जी नहीं, ये रेशियो का ही सम्स है। ठीक है, रेशियो में क्या बता रहा है कि एक है विक्रय मूल्य, एक है विक्रय मूल्य और दूसरा है क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 7 रुपया है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 7 रुपया है, जबकि कॉस्ट प्राइस जो है वो 3 रुपया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो लाभ होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटाने के बाद जो होता है वो मेरा प्रॉफिट होता है। ठीक, इसलिए प्रॉफिट का बात किया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो मांगा है, लाभ का। ठीक है, तो लाभ यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं SP - CP। ठीक है, तो SP का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 लिख लिए, माइनस CP का वैल्यू कितना 3 है, तो 3 लिख लिए, इक्वल्स टू कितना आया 4। कहने का मतलब प्रॉफिट क्या है मेरा 4 है। अब क्या मांग रहा है, प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का, यानी प्रॉफिट जो है वो मेरा 4 हो गया और विक्रय मूल्य ऑलरेडी पहले से दिया हुआ 7, तो यहाँ पे 7 हो गया, यानी 4:7 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में सफेद तथा क्या एक थैली में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंद कितनी होंगी? ठीक है, देखिए बोला सफेद और पीली 12 और 17 के अनुपात में है। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंद कितनी है? अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो पता है ये क्वेश्चन देखते ही बता देंगे इसका आंसर ऑप्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि पीला गेंद कितना है? पीला गेंद 17 है और मेरा जो आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, यानी 17 का टेबल में वो आएगा। तो आप बताइए 17 का टेबल में 74 आता है? नहीं आता है। 62 आता है? नहीं आता है। 76 आता है? नहीं आता। आता क्या है? तो 68 आता है, इसलिए 68 मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो देखिए टोटल गेंद जो है कितना है? 116। ये किसके बराबर है? इन दोनों के योगफल के बराबर, यानी दोनों के जोड़ के बराबर है। तो भाई 12 और 17 कितना हो गया? 29 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 17 29 हो जाएगा। इनटू हमको चाहिए किसका वैल्यू? तो आप बोलेंगे पीली गेंद का वैल्यू। तो पीली गेंद का वैल्यू कितना है? 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 17 लिख लिए इंटू 17। ठीक है, बटा में 1 लिखिए या ना लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको हम काटेंगे तो 29 से काटेंगे ये 4 बार में, 17 चौके 68, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि 17 का ही मल्टीपल क्यों होगा, मेरे को ये बताइए सबसे पहली बात। ठीक है, तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, हम अभी आपको बताए थे ना कि बड़ा से बड़ा नंबर जो कॉमन होकर हट जाता है, जैसे कि यहाँ पे 12 है और 17 है। ठीक है, 12 और 17 है, तो हम आपको बता दें कि ये जो नंबर है ना ये 48 होगा और ये 68 होगा। ठीक है, जब यहाँ पे 48 आएगा और ये 68 आएगा, इन दोनों को जोड़िए कितना आता है? तो आप फटाक से बोलेंगे कि जोड़ेंगे तो 116 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 48 कैसे आया? अभी हम आपको क्या बताया, बड़ा से बड़ा नंबर जो कॉमन है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 ही दिख रहा है जो कॉमन है, तो कॉमन होके हट गया, बचा क्या? 12 और 17। ठीक है, तो यहाँ पे जो 68 आ रहा है वो देखिए 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि भाई बड़ा नंबर जो है वो तो हट ही गया। अब जो बचा है इसका ये मल्टीपल वाला नंबर होगा ही होगा। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे रेशियो 12 है तो इसका जो आंसर, अगर मान लीजिए सफेद गेंद पूछता तो सफेद गेंद का आंसर जो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, देखिए 48 12 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोस्तों ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट 1 है ये हम कुछ मतलब बहुत छोटा, मतलब 0 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का लेंगे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए रहेंगे। ठीक है, सम्स बताने के बाद हम 2 4 5 क्वेश्चन जरूर लेंगे वैसा जो प्रीवियस ईयर में रहेगा। ठीक है, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो, आप लोग पूरा वीडियो को देख करके एंजॉय करिए और साथ ही साथ सीखिए आराम से। ठीक है, और बाकी वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।